Hello students, welcome to Auto and Digital Education. Myself Bhavna Singh and I'm your English educator. आज हम हॉर्नबिल बुक से चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे. We are not afraid to die if we are all together. यानी हम सब अगर साथ में हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता. ये एक फैमिली की स्टोरी है, ठीक है, जो जेम्स कुक की जर्नी को कॉपी करने के लिए घूमने के लिए निकलते हैं, अपनी पर्सनल बोट तैयार करते हैं, ठीक है. अब ये सोचते हैं कि ये जर्नी जो है वो इनकी बिल्कुल जो है वो जॉयफुल रहेगी, बट क्या होता है, इनके साथ रास्ते में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और उस प्रॉब्लम को फेस करते हुए ये फैमिली एंड तक भी अपना होप नहीं खोती है, ठीक है, और कैसे जीतती है. तो अब ये चीज हम जो है वो आगे स्टोरी के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है. बट ठीक है, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7 and I set sail from Plymouth, England to duplicate the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. इसमें नरेटर है, नरेटर बोल रहे हैं 1976 में अपनी वाइफ मैरी के साथ, सन जॉनथन के साथ जिसकी एज 6 इयर्स की है, ठीक है, और सुजैन है उनकी बेटी जिसकी एज 7 इयर्स है. और नरेटर खुद, उन्होंने क्या किया, पानी के रास्ते में जो है वो घूमना शुरू किया, ठीक है, अपनी सेलिंग स्टार्ट की, ठीक है, अपनी जर्नी स्टार्ट की. कहां से स्टार्ट की? प्लाईमाउथ से. प्लाईमाउथ कहाँ है? इंग्लैंड के अंदर. टू डुप्लीकेट का मीन है बेटा आपका यहाँ पे कॉपी करना. डुप्लीकेट का मतलब है कॉपी. द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 years earlier बाय कैप्टन जेम्स कुक. वो कैप्टन जेम्स कुक की जर्नी को कॉपी करना चाहते थे. कैप्टन जेम्स कुक ने जो जर्नी 200 years ago अपनी जो जर्नी उन्होंने की थी, से ये फैमिली सेम उनकी जर्नी को कॉपी करना चाहते थे. कैप्टन जो जेम्स कुक थे, He was a navigator. उन्होंने काफी पानी के रास्ते जो थे वो खोजे थे, ठीक है, और अपनी जो सक्सेसफुल उनकी जो पानी की जो यात्रा रही थी, बिल्कुल उसी को कॉपी करने का जो ड्रीम था वो नरेटर का था. For the longest time, Mary and I, 37-year-old businessman. यहाँ जो नरेटर है, नरेटर की एज है 37-year-old और वो एक बिजनेसमैन है बाय प्रोफेशन, ठीक है. Had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer. अब वो काफी समय से वो क्या सपना देख रहे थे, कैप्टन जेम्स कुक की जर्नी को कॉपी करना चाहते थे, सेम वही तरीका, वही वे जो उन्होंने यूज किया, ठीक है. एंड फॉर द पास्ट 16 years we had spent, और पिछले 16 साल से वी हैड स्पेंड, उन्होंने अपना जो टाइम है, लेजर टाइम, यानी कि जो अपना फ्री टाइम है, फ्री टाइम को किस चीज में स्पेंड किया? होनिंग में. होनिंग का मीन्स होता है बेटा इम्प्रूवमेंट, बोल सकते हो आप, इम्प्रूवमेंट करना या शार्पन करना, ठीक है. आर सी फेयरिंग स्किल. सी फेयरिंग मीन होता है आपका पानी के अंदर जो है वो समुद्री यात्रा करना या पानी के रास्ते जो है वो अपनी जर्नी को अपना करना, ठीक है. इन द ब्रिटिश वाटर्स में, जो भी ब्रिटिश कंट्रीज के साइड के जो आसपास का जो पानी है वो सारा का सारा ब्रिटिश वाटर कहलाएगा, ओके. आर बोट वेव वॉकर. इनकी जो बोट थी उसका नेम था वेव वॉकर, ठीक है. वो उसकी लेंथ कितनी थी? वो 23 मीटर लंबी थी, 30 टन उसका वेट था, ठीक है. वुडन हल्ड का मीन्स मेड अप ऑफ वुड. जो पूरी की पूरी बोट थी वो आपकी किस चीज की बनी हुई थी? वुड की, लकड़ी की, ठीक है. हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट मीन्स मेड बाय प्रोफेशनल्स, ठीक है. प्रोफेशनल्स होते हैं, वो किसी भी चीज को अगर बनाते हैं तो उनको हर चीज की समझ होती है, कौन सा पार्ट में कहाँ एडजस्ट करना है, कैसे उसको कहाँ इंप्रूव करना है. अगर रास्ते में कहीं मौसम बिगड़ जाता है या कुछ भी हो जाता है तो बोट के अंदर जो इतनी कैपेसिटी है कि वो उसमें सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ठीक है. तो उन सारी चीजों को सोचते हुए जो लोग बनाते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं. एंड वी हैड स्पेंट मंथ फिटिंग इट आउट. और हमने इसमें काफी सारे मंथ जो है वो स्पेंड किए इसको फिट करने के लिए. एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर. और इसको रफेस्ट वेदर में भी हमने इसको टेस्ट किया कि क्या ये बोट जो है वो सर्वाइव कर पाएगी या नहीं.
द फर्स्ट लेग ऑफ आर प्लान 3 ईयर। अब इन्होंने क्या किया, अपनी 3 ईयर की जर्नी जो है वो प्लान की, ठीक है। 3 ईयर की जर्नी का जो फर्स्ट लेग यानी कि जो उसका फर्स्ट पार्ट था, कितना, 1,05,000 किलोमीटर की जो जर्नी थी, पास्ट प्लीजेंटली, वो इनकी जो जर्नी थी वो बहुत अच्छी निकली, बहुत खुशनुमा निकली, ठीक है। बहुत जॉयफुली उन्होंने अपनी जर्नी को जो है वो कवर किया। कितना, 1,05,000 किलोमीटर। As we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। अब इन्होंने कहाँ घूमा, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका से केप टाउन तक, ठीक है। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ जाते हुए, ठीक है। ईस्ट की तरफ यानी ईस्ट की तरफ जाते हुए वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, इन्होंने 2 क्रूमैन्स को मतलब जो है वो लिया वहां से, ठीक है। अमेरिकन लैरी वीगल, लैरी वीगल जो कि अमेरिकन है, और हर्ब सिगलर जो कि स्विट्जरलैंड के हैं, ठीक है। टू हेल्प अस टू टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सीज, उनको हेल्प करने के लिए, किसको टैकल करने के लिए, रफेस्ट सीज को। कहाँ का, द सदर्न इंडियन ओशियन, कहाँ का, सदर्न इंडियन ओशियन का। जो हमारा जो सी है, ठीक है, डायरेक्शन वाइज कहीं पर भी हो, बहुत ज्यादा रफ, जो आप लोग बीच पर होते हो, बीच पर एक उसका अलग रूप होता है, ठीक है, उसका एक अलग वो होता है जो जहां पर सबके सब एंजॉय करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। बट जैसे जैसे आप गहराई में आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे सी का जो है वो रफेस्ट वेदर होता चला जाता है। वेव्स हैं वो बहुत ऊपर नीचे जा रही हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठीक है। तो उन सबको, ताकि उन सब में उनको वो हेल्प कर सके, दोनों के दोनों क्रू में, इसलिए नरेटर ने क्या किया, उनको अपने साथ में ले लिया। ऑन सेकेंड डे आउट ऑफ द केप टाउन, अब सेकेंड डे जब वो केप टाउन से बाहर आ गए, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। अब इन्होंने क्या किया, सेकेंड डे पे जब ये केप टाउन से बाहर आ गए, अब इनको वहां पर क्या मिली, स्ट्रॉन्ग गेल्स, यानी कि गेल्स का मीन्स होता है बेटा विंड, स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वहां पर विंड जो है वो चलने लगी। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों तक, दे ब्लू कंटिन्यूसली, वो जो हवा थी वो कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा तेज बह रही थी, ठीक है, बहुत तेज हवा चल रही थी। गेल्स डिडंट वरी मी, अब जो वो स्ट्रॉन्ग गेल्स थी उन्होंने नरेटर को परेशान नहीं किया। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग अप टू 15 मीटर, पर जो वेव्स थी, पानी में जो वेव्स होती हैं, ठीक है, वो जो कहां तक आ रही थी, अलार्मिंग 15 मीटर तक की जो हाइट तक वो आ रही थी, तो वो उनको उससे क्या था, उससे नरेटर को चिंता थी। एज हाई एज आर मेन मास्ट, अब वो जो वेव्स की लेंथ थी वो उतनी ऊंची थी जितनी मेन मास्ट की होती है। मास्ट क्या होता है, ये आपका शिप है, ठीक है, इसका जो ये मेन, जिससे सारे के सारे ये वाला आपका मास्ट होता है ना। तो जो वेव्स की लेंथ थी वो क्या कर रही थी, मास्ट को आपके हिट कर रही थी, ठीक है। दिसंबर 25 दिसंबर को फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द केप टाउन। अब 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस डे पर वो कहाँ थे, 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द केप टाउन। ईस्ट की तरफ जा रहे थे वो, ठीक है। डिस्पाइट एस्ट्रोशियस वेदर, एस्ट्रोशियस का मतलब है बेटा बैड वेदर, ठीक है, बहुत गंदा मौसम या बहुत गंदा वेदर होने के बावजूद, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद क्रिसमस ट्री। अब इन्होंने क्या किया, जो क्रिसमस डे था उसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया। न्यू ईयर डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। अब 25 दिसंबर के बाद जब 1 जनवरी आया उसमें भी क्या था, वेदर के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं था, ठीक है। But we reason that it had to change soon and it did change for the worse। पर हमने एक दूसरे को रीजन दिया है, ठीक है, सब बात में आपस में हमने सूझबूझ से विचार किया कि ये चेंज हो जाएगा। वो चेंज हुआ भी, लेकिन किस लिए, और भी ज्यादा गंदा होने के लिए, और भी ज्यादा वर्स होने के लिए, बैड होने के लिए, ठीक है। At dawn on January 2, dawn का मीन्स होता है अर्ली इन द मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह का जो टाइम होता है उसको dawn बोलते हैं। The waves were gigantic, gigantic means होता है huge, बहुत बड़ी, ठीक है, बहुत बड़ी जो है वो waves आने लग गई। We were sailing with only a small storm jib,
मास्ट के साथ आपकी बड़ी बड़ी जिप्स भी होती हैं, ठीक है, जो अटैच होती हैं। इनके साथ छोटी छोटी जिप भी होती है, ये होती है स्मॉल जिप, ठीक है, स्मॉल जिप, स्मॉल स्ट्रॉन्ग जिप, जिसे तूफान के टाइम पे हम लोग खोल देते हैं, ठीक है, जिप अपनी बोट को सपोर्ट करने के लिए। एंड वी स्टिल मेकिंग 8 नोट्स। और स्मॉल स्टॉप जिप को जब हमने ओपन किया, नरेटर बता रहे हैं, बोट के अंदर, उसके बाद भी वो क्या कर रहे थे, 8 नोट्स का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे। नोट है यहाँ पे वो यूनिट है इनकी, ठीक है, स्पीड, पानी में जो चलने की जो स्पीड है वो। As the ship rose to the top of the each wave, अब जैसे ही जो उनका शिप था, अब जो शिप है पानी में, जैसे वेव ऐसे ऐसे, ये पानी की वेव है, ठीक है, अब इसके ऊपर से जैसे जैसे वो शिप है वो जा रहा है, ठीक है, वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सी, एनॉर्मस मीन्स बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा सी जो है वो देख रहे थे, रोलिंग टुवर्ड्स अस। अब वो बड़ी बड़ी लहर जो शिप की तरफ आ रही थी, तो नरेटर को ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा सी है जिसका कोई एंड नहीं है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, अब जब हम लोग जब बीच में सी में जब ट्रेवल करते हैं तो वो पानी की जो है वो आवाजें बहुत तेज तेज आती है कान में, ठीक है। एंड द स्प्रे, अब वो क्या होता है, पानी भी जो होता है ना, वो क्या करता है, जब बोट ऊपर से जाती है पानी की और फिर दोबारा पानी के नीचे से आती है, तो पानी क्या करता है, बोट के अंदर एंटर कर जाता है। ये दोनों ही चीजें जो है वो नरेटर को क्या कर रही थी, बहुत ज्यादा घबराहट दे रही थी, बहुत ज्यादा टेंशन दे रही थी, ठीक है। टू स्लो द बोट डाउन, अब इन्होंने बोट की स्पीड को कम करने के लिए वी ड्रॉप द स्ट्रॉम जिप, अब ये जो छोटी वाली जो स्ट्रॉम जिप है इसको क्या कर दिया इन्होंने, नीचे कर दिया, डाउन कर दिया, ठीक है। एंड लैश्ड अ हैवी मूरिंग रोप, मूरिंग रोप होती है, मूरिंग रोप का बेसिकली यूज ये होता है कि इसको जब हमें शिप की स्पीड को कम करना होता है, ठीक है, या किसी किनारे पर आना होता है, ठीक है, चाहे आप किसी बंदरगाह पर हो या आप वैसे किसी तट पर हो, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं नीचे। इससे क्या होता है, शिप की जो स्पीड है वो कम हो जाती है और इन्हीं रस्तों से जो है वो शिप को फिर बाद में बांध लेते हैं, ठीक है। अक्रॉस द स्टर्न, स्टर्न होता है बेटा शिप का पीछे का हिस्सा। अब इन्होंने क्या किया, जो वो मूरिंग रोप होती है उसको पीछे वाले हिस्से की तरफ छोड़ दिया, ताकि जो बड़ी बड़ी वेव्स आ रही हैं वो उसका जो असर है वो शिप के ऊपर बहुत कम पड़े, शिप उसको बैलेंस कर ले, क्योंकि वो रोप जो होती है इनका वेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। देन वी डबल लैश एवरीथिंग, अब जो इन्होंने पहले जो रोप डाली थी उन्होंने और उसको डबल कर दिया, ठीक है, हर चीज को डबल किया और फिर उसको वहां पर जो है वो पीछे सन की साइड में छोड़ दिया। Went through our life raft drill, लाइफ राफ्ट ड्रिल आपकी लाइफ जो सेविंग बोट्स होती हैं, ठीक है, उसको ये अलार्मिंग बोट्स होती हैं, जिसे जब भी हमें नीचे उतरना होता है या कोई इमरजेंसी आ जाती है तो अराउंड उसके 30 मिनट बिफोर जो है वो इनको बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। अटैच लाइफलाइन, लाइफलाइन उन्होंने उनके साथ में अटैच की। डोन्ड ऑयल स्किन, डोन्ड का मीन्स होता है पहनना, ऑयल स्किन, ऑयल स्किन मीन्स हैवी कॉटन क्लोथ्स होते हैं ऑयल किए हुए, ताकि जब इस ऐसे सिचुएशन में पानी में उतरना पड़ जाए तो वो डूब के मरे ना, बच जाए। एंड लाइफ जैकेट, लाइफ जैकेट्स पहन ली उन्होंने। एंड वेटेड, और उन्होंने क्या किया, वेट, क्योंकि वो समझ चुके थे कि अब कुछ थोड़ा सा बुरा होने वाला है, इससे भी ज्यादा, क्योंकि पहले तो वो सरवाइव कर रहे थे किसी भी तरीके से, उन्होंने एक दूसरे को रीजन भी दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब क्या हुआ, सिचुएशन थोड़ी सी वर्स हुई, तो उसके लिए वो पहले से प्रिपेयर हो गए ताकि कुछ अनहोनी ना हो, ठीक है। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, इम्पेंडिंग का मतलब होता है बेटा होने वाली चीज, इम्पेंडिंग डिजास्टर, होने वाला, हुआ नहीं था वो, बट उनको आभास इस चीज का हो गया था, उनको इस चीज का रियलाइज हो गया था कि कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है। किससे, अलार्मिंग वेव्स को देखकर, विंड को देखकर उन्हें लग गया था कुछ ना कुछ तूफान जो है वो आने वाला है, इसके लिए वो पहले से ही प्रिपेयर हो गए थे, ठीक है। उन्होंने शिप की जो है वो स्पीड को कम करने की कोशिश की, ताकि शिप जो है अगर वेव से टकराता भी है तो वो अपना बैलेंस ना खोए, ठीक है, और उसकी स्पीड भी बिल्कुल नॉर्मल रहे। The first indication of the impending disaster came at about 6 p.m. अब सबसे पहले जो इंडिकेशन था डिजास्टर की कुछ होने वाला है बहुत बुरा, उसका इंडिकेशन आया शाम के 6 बजे। विद एन ओमनियस साइलेंस, ओमनियस साइलेंस का मीन्स है बेटा तूफान के आने से पहले की जो शांति होती है वो, ठीक है।
हम लोगों का सिक्स सेंस काम करता है ना, हम कभी कभी कहते हैं ना कि ये कुछ होने वाला है, उस चीज से पहले की शांति है, दैट इज कॉल्ड द ओमनियस साइलेंस। द विंड ड्रॉप, अब सडनली क्या हुआ, हवा जो थी वो बंद हो गई, ठीक है। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और जो स्काई था वो एकदम से कैसा हो गया, काला हो गया, ठीक है, काले बादल जो थे वो छा गए। देन केम अ ग्रोइंग रोर, अब एकदम से क्या हुआ, ग्रोइंग रोर, अब बढ़ती हुई सी एक दहाड़ उनको सुनाई दी। एंड एन अनॉर्मस क्लाउड टुवर्ड एफ्ट, एफ्ट होता है बेटा शिप के पीछे का हिस्सा, ठीक है, एफ्ट होता है शिप का पिछला हिस्सा, ठीक है। अब जो इनको ये जो क्लाउड सा दिख रहा था वो कहाँ दिख रहा था, ये जो शिप का जो पोर्शन होता है, ठीक है, ये मेन मास्ट है आपकी, ये इस पे ये जो थी ये जिप जो होती है ये इन्होंने ड्रॉप कर दी थी, ठीक है, शिप की स्पीड को कम करने के लिए। ये जो पीछे का हिस्सा होता है इसको बोलते हैं एफ्ट, ठीक है। With horror, I realized that it was not a cloud. अब डरते हुए जो नरेटर है उसने रियलाइज किया कि ये क्लाउड तो नहीं था, बट अ वेव, लेकिन ये बहुत बड़ी क्या थी, एक वेव थी, ठीक है, बहुत बड़ी वेव थी पानी की, ठीक है, लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, और इतनी बड़ी वेव थी कि उतनी बड़ी जो वेव है वो नरेटर ने पहले कभी नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, और बिल्कुल वर्टिकल थी ये, ठीक है, स्ट्रेट जो उनकी तरफ आ रही थी, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और जो अदर वेव्स थी सी के अंदर उनकी हाइट से इसकी हाइट जो थी वो कैसी थी, डबल थी। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रस्ट, और बिल्कुल बहुत भयानक तरीके से वो क्या कर रही थी, क्रस्ट को ब्रेक करते हुए आ रही थी। द रोर इंक्रीज टू अ थंडर, अब जो दहाड़ थी, ठीक है, वो जो आवाज थी वेव की वो एकदम से थंडर में जो है वो तूफान में, एक ब्लंडर होता है ना उसमें कन्वर्ट हो गई। एज द स्टर्न मूव अप द फेस ऑफ द वेव, अब जो स्टर्न है उनका स्टर्न जो है वो किसकी तरफ हो गया, वेव की तरफ हो गया, ठीक है। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, अब एक मोमेंट के लिए नरेटर को ऐसा लगा कि जब वो वेव आ रही है तो हम उसके ऊपर से राइड करते हुए आगे निकल जाएंगे। एंड देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, ट्रिमेंडस बहुत ज्यादा डेंजरस जो एक्सप्लोजन हुआ, शुक द डेक, क्या किया उसने, डेक होता है बेटा ये, डेक का मीन्स होता है फ्लोर ऑफ द शिप, ठीक है। अब बहुत ज्यादा बड़ा एक एक्सप्लोजन हुआ और जो वेव थी उसने डेक को आके शूट किया, ठीक है। टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, अब क्या था, बहुत ज्यादा ग्रीन एंड व्हाइट वाटर। अब ये ग्रीन एंड व्हाइट वाटर वर्ड क्यों यूज हुआ है, क्योंकि जो हमारा सी होता है, ठीक है, उसमें ऊपर से पानी साफ भी रहता है, बट जो नीचे होते हैं वहां पे एल्गाई भी होती है, काफी सारे जो सीज में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो वहीं पर रहते हैं, सब कुछ उनका वहीं होता है, तो वो क्या होता है, नीचे की तरफ थोड़ा सा पानी गंदा होता है। अब वो सारा जब मैशअप होके एक वेव के रूप में आया शिप पर, तो वो 2 कलर्स में आया। My head smashed into the wheel, अब जो नरेटर है उनका जो सर है वो व्हील से जाके टकरा गया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, अब क्या था, नरेटर क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि वो फ्लाई कर जाएंगे, बट वो कहीं वेव्स के बीच में डूब रहे थे। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, अब नरेटर को ये लगा कि मैं मरने वाला हूँ, ठीक है, उन्होंने अपनी डेथ को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया था। And as I was losing consciousness and I felt quite peaceful, consciousness यानी उनको बेहोशी आ रही थी और उस बेहोशी में वो थोड़ा शांति जो है वो महसूस कर रहे थे, क्योंकि जब कॉन्शियसनेस कोई भी इंसान खो देता है तो बाहर क्या होता है, उसको कुछ वो समय सुनाई नहीं दे रहा होता है, शांति से आ जाती है माइंड के अंदर, वो शांति जो है वो नरेटर फील कर रहे थे। Unexpectedly my head popped out of the water, अब अनएक्सपेक्टेडली मीन्स उनको ये चीज एक्सेप्ट नहीं थी, वो तो अपनी डेथ जो है वो एक्सेप्ट कर ही चुके थे कि भाई मेरी जो है वो डेथ का टाइम आ चुका है, पर अनएक्सपेक्टेडली क्या हुआ, पानी में से उनका सर है वो बाहर आया, ठीक है, पॉप आउट मीन्स बाहर आया। A few meters away wave walker was near capsizing, a few meters away कुछ मीटर दूर जो वेव वॉकर थी वो क्या थी, लगभग कैप्साइजिंग, कैप्साइजिंग का मीन्स होता है पलट जाना, वो पलट चुकी थी, ठीक है, ये जो वेव वॉकर है आपकी वो पलट चुकी थी। तो सिचुएशन में क्या हुआ, ये जो मास्ट होता है शिप में,
ये वर्टिकल होता है, लेकिन जब ये शिप इस तरीके से पलट गई तो ये जो वर्टिकल पोजीशन है इसकी वो किस में चेंज हो गई, हॉरिजॉन्टल पे। ठीक है, हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। अब ये जो ये मास्ट है, इसका जो मेन मास्ट है ये वैसे वर्टिकल होता है, लेकिन जब ये पलट गई तो अब इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी रही होगी। तो ये जो मास्ट है ये वर्टिकल है, उसकी जगह क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट। अब एक वेव ने उसको धक्का दिया और एकदम से क्या कर दिया, वापस वैसे पुराने वाली पोजीशन में कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्क टॉप एंड आई ग्रैब द गार्ड रेल्स। अब शिप के अंदर गार्ड रेल्स भी लगी हुई होती हैं, रस्सियां लगी होती हैं इमरजेंसी, जिसको आप पकड़ के वापस शिप पे चढ़ सकते हो। तो एकदम से जब उन्हें लगा कि हाँ मेरे को होश आ रहा है, मेरी लाइफ जो मेरे को लग रहा था चली गई है वो दोबारा मेरे को लग रहा है, महसूस हो रहा है कि मुझे होश आ रहा है, उन्होंने तुरंत क्या किया, अपनी गार्ड रेल्स को पकड़ लिया। ठीक है, एंड सेल थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर मेन बूम। अब किसी तरीके से एयर में ट्रेवल करते करते वो जैसे भी उन्होंने सिचुएशन में ट्रेवल किया होगा, किसी तरीके से वो कहाँ पे पहुंच गए, वेव वॉकर की मेन बूम पे पहुंच गए, जहां से क्या करते हैं उसको हैंडल करते हैं कि कैसे चलेगी वो। ठीक है, सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी। अब इतनी तरीके से जो वेव थी उन्होंने क्या किया, टक्कर मारी नरेटर को। ठीक है, अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल। जैसे एक डॉल होती है ना कपड़े की, कि उसको इधर उधर कैसे भी फेंक देते हैं, इसी तरीके की सिचुएशन उस समय नरेटर की थी। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक। अब क्या था, उनका लेफ्ट साइड की जो उनकी हड्डी थी वो टूट गई। ठीक है, माई माउथ फिल्ड विद ब्लड। और टक्कर खाने की वजह से कहीं उनको फेस में भी चोट लगी हुई होगी, उसकी वजह से क्या हो गया, उनके मुंह में खून भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, और उनके दांत भी टूट गए। Somehow I found the wheel lined up the stern for the next wave and hung on. किसी तरीके से उनको वो जो स्टन था, ठीक है, व्हील थी उनकी, वो मिल गई। अब उन्होंने क्या किया, अब किसी तरीके से उसको पकड़ लिया और उसी पर लटक गई कि मुझे इसे छोड़ना नहीं है, चाहे कितनी भी मेरे को टक्कर आती रहे। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी भर गया। ठीक है, जब वो पूरी की पूरी वेव पलट भी गई और उलट भी गई, उसके बाद क्या हो गया, पूरी की पूरी वेव होकर जो उनकी बोट थी उसमें पानी भर गया। I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. अब वो नरेटर थे, वो ये चीज को वो फील कर चुके थे कि जो पानी है वो बिल्कुल भर चुका है, पर उन्होंने बिल्कुल भी, abandon मीन्स होता है छोड़ना, ठीक है, उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई, dare मीन्स हो गया हिम्मत, उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो व्हील को, उसको स्टेयर को जो है वो छोड़ दें। ठीक है, और इन्वेस्टिगेट कर ले, देख ले कि बाहर एकदम शिप के क्या हो रहा है। ठीक है, सडनली अचानक द फ्रंट हैच, हैच होता है डोर, दरवाजा। सडनली, जो वर्ड पीछे रह गया था उसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन, जो फ्रंट इसका डोर था वो एकदम से खुला। एंड मैरी अपीयर, और कौन आया वहां से, मैरी, नरेटर की वाइफ। वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई। द डेक्स आर स्मैश्ड एंड वी आर फुल ऑफ वाटर। जो डेक है मैंने आपको बताया था, अभी दोबारा से बताती हूँ। डेक होता है फ्लोर ऑफ द शिप, वो बिल्कुल टूट गया है, स्मैश मीन्स टूट जाना। एंड वी आर फुल ऑफ वाटर, और हर जगह क्या है, सिर्फ पानी पानी है, हम पानी के अंदर हम हैं। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच। अब क्या हुआ, उन्होंने मैरी को बोला कि तुम व्हील को पकड़ो, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, दरवाजे के पास जाके कुछ आगे का इन्वेस्टिगेट करता हूँ। लैरी एंड हर्ग वर पंपिंग लाइक मैडमैन। अब जो उनके दो क्रूमैन थे, लैरी एंड हर्ग, वो क्या कर रहे थे, पंपिंग कर रहे थे, मींस पानी को शिप पे से, बोट पे से बाहर फेंक रहे थे। ठीक है, लाइक मैडमैन, बिल्कुल पागलों की तरह। क्यों, क्योंकि उसमें पानी बिल्कुल पूरी तरीके से भर चुका था। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स। टिम्बर्स होते हैं जो पार्ट्स होते हैं वुड, मेड अप ऑफ वुड, वो क्या कर रहे थे, हंग एट क्रेजी एंगल। अब वो इतनी बुरी तरीके से टकराई होगी कि वो कुछ टुकड़े जो हैं, कोई किसी एंगल पे लटका हुआ होगा, कोई किसी एंगल पे लटका हुआ होगा, है ना। द होल स्टारबोर्ड साइड, स्टारबोर्ड साइड होती है जो शिप की राइट हैंड साइड होती है, ठीक है। बर्ज इनवर्ड, वो क्या हुआ, अंदर की तरफ एकदम धस गई दबाव की वजह से।
क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टीन्स, टॉयज, सारा का सारा जो सामान था फ्लोज अबाउट इन डीप वाटर, वो क्या हो गया, डीप जो वाटर है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं जाके तैर रहा था, बिल्कुल उन सामान जो है वो बिल्कुल खराब हो चुका था। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड, आधे पानी में डूबे हुए और आधे लटके हुए, ठीक है, इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, अब किसी भी तरीके से वो कहाँ गए, चले गए, बच्चों के कैबिन में चले गए। आर यू ऑल राइट, उन्होंने बच्चों से पूछा क्या तुम ठीक हो। आई आस्क यस, बच्चों ने बोला यस। दे आंसर फ्रॉम द अपर बंक, अपर बंक का मीन्स होता है बेटा, आपने देखा होगा जो हॉस्टल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें बच्चे सोते हैं, एक का बेड नीचे होता है, फिर दूसरे का बेड थोड़ा सा उसके ऊपर होता है, फिर दूसरे का उसके ऊपर होता है। तो ये जो सबसे ऊपर वाला जो बेड होता है ना, इसको अपर बंक बोलते हैं, ठीक है, बंक मीन्स बेड, ठीक है, सबसे ऊपर वाले इस वाले बंक पे बच्चे थे, उन्होंने वहां से बोला यस वी आर ऑल राइट, बट माई हेड हर्ट्स अ बिट सेड स्यू ने बोला लेकिन जो मेरा हेड है, ठीक है, सिर है, वो बहुत ज्यादा दुख रहा है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आइस, अपनी आइस के ऊपर उसके एक बम्प हो गया था, ठीक है, एक सूजन सी आ गई थी, ठीक है, उसको इंडिकेट करते हुए स्यू ने बताया मुझे यहाँ पे थोड़ा दर्द हो रहा है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट द बम्प हेड, बट नरेटर के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उसकी सूजन को देखे, वो तो यही देख रहे थे ना कि किस तरीके से अपनी जान बचाई जाए। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर स्क्रू एंड कैनवास, ठीक है, जितने भी स्क्रूज थे, पेज थे, ठीक है, हैमर था, हथौड़ा था, कैनवास था, उन सबको ढूंढ के आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, वो वापस से क्या करा उन्होंने, वो डेक पे आ गए, फ्लोर ऑफ द शिप, ठीक है, शिप के फ्लोर पर आ गए। विद द स्टारबोर्ड साइड बैच ओपन, जो स्टारबोर्ड साइड था, राइट हैंड साइड था, ठीक है, वो ओपन था। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, अब वो क्या था, वो वहां से सारी की सारी वेव, सारा का सारा जो पानी था वो अंदर की तरफ आ रहा था, ठीक है, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था उस पानी से टक्कर खाने के अलावा। इफ वी कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, अब नरेटर ने सोचा अगर कुछ ना कुछ मैंने यहाँ पे रिपेयर नहीं किया, ठीक है, किसी तरीके से इस पानी को मैंने नहीं रोका, तो डेफिनेटली हम डूब जाएंगे। Somehow I manage to stretch canvas, किसी तरीके से, कैनवास होता है एक व्हाइट कलर का शीट होती है कपड़े की, कलरलेस होती है व्हाइट कलर की, ठीक है, थोड़ा मोटा कपड़ा होता है उसका। एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर अक्रॉस द गैपिंग होल्स, अब जितने भी जो गेट दरवाजा था, जितने भी हैचेस थे, हैचेस में दरवाजा, ठीक है, डोर, उनमें जो होल्स थे तो उन्होंने क्या किया, उस मोटे से कैनवास के जो कैनवास होता है उनको वहां पर होल्स में फिट कर दिया, ठीक है, ताकि पानी को रोका जा सके। Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. अब कैनवास लगाने से क्या हुआ, पानी तो आ रहा था अभी अंदर, पर उतना नहीं आ रहा था, और जो मोस्टली वाटर है वो कैनवास से टकरा के वापस जा रहा था, ठीक है, डिफ्लेक्ट मींस आया और टकरा के वापस चला गया। More problems arose when our head pump started to blow. अब और प्रॉब्लम अराइज हुई, ठीक है, रोज हुई, कब हुई, जब उनके जो हैंड पंप्स थे जिससे वो पानी बाहर फेंक रहे थे वो सडन ब्लॉक हो गए, ठीक है। विद द डेब्रीज फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन, डेब्रीज होती है कचरा, पंप्स के अंदर, अब वो पानी के साथ काफी कुछ कचरा भी आया होगा ना, तो वो कचरा जो था वो हैंड पंप्स के अंदर जो है वो फंस गया और उससे उन्होंने वर्किंग करना बंद कर दिया, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, अब जो इलेक्ट्रिक पंप था, अब बिल्कुल हर जगह पानी हो चुका था तो इलेक्ट्रिसिटी तो वर्क नहीं कर रही थी, तो वो इलेक्ट्रिक पंप था वो भी क्या हो गया, उसने भी वर्क करना बंद कर दिया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, अब जो पानी का लेवल था वो बहुत ज्यादा, मतलब डरावने तरीके से क्या हो रहा था, और ज्यादा बढ़ रहा था। बैक ऑन द डेक, अब जब ये डेक पे वापस आए, डेक पे, ठीक है, आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप हैड बीन रेंच ओवरबोर्ड, अब जो इनके पास एक्स्ट्रा और दो हैंड पंप थे, रेंच होता है रिमूव, वो भी क्या था, कहीं पर खो गए थे। Along with the forestay sail, the zip and the dinghies and the main anchor, उनके साथ साथ सेल थी, रस्सी थी, ठीक है, उनका जो जिप था, जिप जो मैंने बताया था ना, मास्ट के साथ में ये जो पोर्शन अटका कर रखते हैं लोग, खोलते हैं, ठीक है, तूफान के समय में, नॉर्मल समय में, वो भी डिंगीज होती हैं, छोटी छोटी बोट्स होती हैं, स्मॉल बोट्स।
एंड द मेन एंकर, और जो मेन एंकर था वो भी वहां से गायब हो गया, हट गया, ठीक है, पानी में क्यों खो गया। Then I remembered we had another electric pump. तब नरेटर को ध्यान आया कि मेरे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। उस शिप वेक वॉकर पे, उस बोट पे कहीं कोई सेक्शन था चार्ट रूम फ्लोर, ठीक है, वहां पर एक और उनके पास में इलेक्ट्रिक पंप था। नरेटर को ये ध्यान आया। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप। उन्होंने क्या किया, उस पंप को आउट पाइप से कनेक्ट किया एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। और वो बहुत खुश थे कि ये वाला जो हैंडपंप है वो काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग, ड्रैग का मीन्स होता है जबरदस्ती किसी चीज को खींचना, ठीक है, किसी तरीके से उन्होंने इस रात को खींचा विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन आउट ऑफ पंपिंग। किसी तरीके से किस चीज में, एक तो बहुत ज्यादा ठंड थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ठीक है, एक वो पंपिंग कर रहे थे, स्टीयरिंग कर रहे थे, ठीक है, स्टीयरिंग कर रहे थे एंड वर्किंग द रेडियो, और रेडियो पे काम कर रहे थे। रेडियो कैसा रेडियो, मेडे कॉल्स वाला। जब भी कोई शिप होता है वो किसी इमरजेंसी में फंस जाता है कहीं पे भी बीच में, तो वो ये मेडे कॉल्स का यूज करते हैं ताकि कहीं से हेल्प उनको मिल जाए, हेल्प मांगने के लिए। We were getting no reply to our mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world. अब वो उनको उनकी मेडे कॉल का कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था, पर वो सरप्राइज भी नहीं थे क्योंकि वो इतनी बुरी तरीके से कहीं बीच में पानी में फंसे हुए थे, तो उनको ये लग रहा था कि यहाँ पे कांटेक्ट हो भी नहीं सकता है। Sue had fallen alarmingly. अब जो उनकी बेटी थी उसका जो हेड था, उसका सिर था, वो और ज्यादा उसमें सूजन बढ़ने लगी। She had two enormous black eye and now she showed us a deep cut on her. क्या था, उसकी आंखें भी जो थी वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, सूज रही थी। तो जब आंखें हमारी स्वेलिंग आती है आंखों पे, तो धीरे धीरे क्या होता है, आंखें बंद होने लगती हैं। अब उसने एक चीज और दिखाई कि उसकी आर्म पे एक बहुत बड़ा डीप कट लगा हुआ है। जब वेव वॉकर पलटा होगा और वापस अपने पोजीशन में आया होगा तो बच्चे कहीं पे टकरा गए होंगे, तो उसमें कोई नुकीली चीज जो थी वो उसकी आर्म में लग गई। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, अब नरेटर को इतना गुस्सा आया कि इतनी डीप चोट लगने के बाद भी, डीप कट लगने के बाद भी उसने हमें बताया क्यों नहीं। She replied, उसने रिप्लाई किया, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. कि पापा मैं आपको परेशान नहीं करना चाह रही थी क्योंकि आप सब हमारी लाइफ को बचाने में लगे हुए थे, ठीक है। By morning on January 3, अब जनवरी 3 की मॉर्निंग में द पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 hour रेस्ट इन रोटेशन। अब जनवरी 3 तक पानी की पंपिंग कर करके इतना पानी हम लोगों ने सफिशिएंट मींस नरेटर और क्रूमेंस ने सबने मिलकर इतना बाहर निकाल लिया था कि अब उनकी एक रोटेशन बन गई थी जिसमें वो 2 hour का रेस्ट ले सकते थे, ठीक है। मतलब अब इतना अलार्मिंगली वाटर जो है वो वेव वॉकर के अंदर नहीं था। But we still had a tremendous leak somewhere below the water line. लेकिन कहीं पर एक बहुत भयंकर लीक था जिसकी वजह से क्या था, पानी अंदर आ रहा था। And on checking, I found that nearby all the boats. और जब नरेटर ने चेकिंग किया कि ये जो लीकेज है वो कहाँ से आ रही है, तो उन्होंने देखा कि जो मेन रिब थी, रिब फ्रेम थे, ठीक है, वर स्मैश डाउन टू द कील। कील क्या है, बेस पार्ट होता है आपका, ठीक है, स्टील से बना हुआ बेस स्ट्रक्चर होता है बोट के अंदर, ठीक है। वहां पे जो मेन रिब थी वो क्या थी, टूट चुकी थी, ठीक है। इनफैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ स्टारबोर्ड हल। स्टारबोर्ड हल है आपका राइट साइड का पोर्शन शिप का, ठीक है, उसको किसी ने भी नहीं पकड़ रखा था सिवाय ए फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन। कुछ लकड़ी के टुकड़ों ने जो है वो पूरा का पूरा बाहर संभाला हुआ था, बाकी स्टारबोर्ड हल को सपोर्ट करने के लिए कुछ भी वहां पे नहीं बचा था, ठीक है। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 hours सिंस द वेव हिट। अब जब फर्स्ट टाइम वेव वॉकर को जब हिट किया था वेव्स ने, उसके बाद से 15 hours तक उन लोगों ने सरवाइव किया, बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अब वेव वॉकर की यानी कि उनकी बोट की ये कंडीशन नहीं थी कि वो उनको सेफली या किसी भी तरीके से ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा दे, ठीक है, क्योंकि उसके सारे पार्ट्स खराब हो चुके थे, लीकेज हो रही थी बहुत ज्यादा, क्या पता वो कितने टाइम के लिए कहां तक उनके साथ में ट्रेवल करते।
I checked our charts, calculated that there were two small island a few hundred kilometers on the east. अब जो ईस्ट की साइड है, ठीक है, नरेटर ने अपने चार्ट्स देखे, ठीक है, कैलकुलेट किया कि कुछ किलोमीटर्स दूर, ठीक है, कुछ किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे दो छोटे छोटे आइलैंड हैं वहां पर, ठीक है. वन ऑफ देम आइल एम्स्टरडैम, उनमें से एक का नाम आइल एम्स्टरडैम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस. फ्रेंच साइंटिफिक बेस मीन्स वो फ्रेंच लोग वहां पर रहते होंगे, फ्रांस का होगा, ठीक है. और साइंटिफिक बेस होता है जहां पर शहर से, आबादी से दूर साइंटिस्ट जो है वो अपना क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है. Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. पिनप्रिक्स का मीन्स होता है, आपने देखा है पूरी बॉडी पे अगर आप कहीं एक निडल पे ऐसे डॉट बना दो, ये डॉट देख रही हो, उस डॉट का साइज देख रहे हो कि पूरे वेस्ट ओशियन में इतने बड़े, जहां चारों तरफ पानी पानी है, वहां डॉट बराबर इतने छोटे छोटे से वो आइलैंड थे, ठीक है. बट अनलेस द विंड एंड द सी अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल. अब जब तक क्या था, पानी या जो भी वेव्स थी वो कुछ रुकती या वो आगे की तरफ निकलते, आर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड. उनके चांसेस जो थे वो बहुत कम थे क्योंकि वेदर बहुत बुरा खराब हुआ था और सबसे बड़ी बात वेव वॉकर की कंडीशन नहीं थी, ठीक है. द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन. अब जो बड़ी वाली वेव थी उसने क्या किया था, ऑक्सिलरी यानी जो उनका सेकेंडरी इंजन था, ठीक है, उसको भी क्या कर दिया था, खराब कर दिया था, ठीक है. ऑन जनवरी 4 जनवरी को आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूसली पंपिंग, पूरे 36 आवर तक कंटिन्यूसली पंपिंग करने के बाद, पानी को बाहर निकालने के प्रोसेस के बाद, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर. अब इन्होंने क्या किया, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर. अब क्या था, पानी में जो बोट है उसमें बहुत कम पानी बचा था, कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स पानी बचा हुआ था. नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन. अब इनको क्या करना था, बस सिर्फ उस वाले पानी को बाहर निकालना था जो सामने से आ रहा था. वी कुडंट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट. अब जो ये इनका शिप था, ठीक है, ये जो मेन मास्ट था, ठीक है, इन्होंने इससे क्या किया, वी कुडंट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट. इन्होंने किसी इस मास्ट से किसी भी सेल को जो है वो जोड़ा हुआ नहीं था. प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट. अगर ये और ज्यादा रस्सियों पर प्रेशर डालते, ठीक है, रिगिंग करते, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता था, जो स्टारबोर्ड साइड यानी हल अपार्ट यानी कि जो स्टारबोर्ड साइड राइट हैंड साइड का जो बोट का पार्ट होता है वो क्या हो जाता, खराब हो जाता, ठीक है. सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप. इसलिए इन्होंने क्या किया, स्टॉर्म जिप यानी कि जो छोटी वाली जिप होती है, स्टॉर्म जिप होती है, छोटे छोटे शीट्स होती हैं, ठीक है, उनको खोल दिया एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड वर. और उस तरफ निकल गए जहां नरेटर को लगा कि यहाँ पर जो है वो दो आइलैंड हैं. Mary found some corned beef and cracker biscuit and we ate our first meal in almost 2 days. अब जो मैरी थी उसे क्या हुआ, कुछ वहां पर जो है वो उसको मीट मिला, ठीक है, टूटे हुए बिस्किट मिले और फाइनली पूरे 2 दिन की मेहनत के बाद उनकी पहली मील जो है वो उन्होंने खाई, ठीक है. बट आर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव. रेस्पाइट, अब जो उनका जो रेस्ट था वो बहुत थोड़े से टाइम के लिए था. क्यों? At 4 PM black clouds begin building up behind us. दोबारा से 4 बजे के समथिंग घने घने जो काले बादल थे वो उनके पीछे की साइड दोबारा से बनने लगे. Within the hour the wind was back to the 40 knots. 1 घंटे के अंदर अंदर जो वहां हवा थी उसकी स्पीड कितनी हो गई, 40 नॉट हो गई, ठीक है. एंड द सीज वर गेटिंग हायर. अब जो सीज थे वो यानी कि उनकी जो सीज क्या हो गया था, और भी ज्यादा बड़ा हो गया था, पानी की लहर उसमें और ज्यादा बड़ी जो है वो होने लग गई थी. द वेदर कंटिन्यू टू
deteriorate throughout the night, and by dawn January 5 our situation was again desperate. अब क्या था, वेदर था वो कंटिन्यूसली बिगड़ने के ऊपर था, ठीक है, और भी ज्यादा बिगड़ने के ऊपर था पूरी की पूरी रात, और सुबह यानी 5 जनवरी को बिल्कुल मॉर्निंग के टाइम में दोबारा से उनकी सिचुएशन क्या हो गई, और भी ज्यादा डेंजरस हो गई, खराब हो गई, वर्स हो गई, ठीक है. When I went into the comfort, the children, John asked, जब वो दोबारा अपने कंफर्ट में गए, बच्चों के पास गए, तो जॉन ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, पापा क्या हम लोग जो है वो मरने वाले हैं. आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट. अब मैंने उसे ये चीज समझाने की कोशिश की कि नहीं बेटा, हम किसी भी तरीके से बच जाएंगे, ठीक है, सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे. बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन उसने अपने पापा को बोला लेकिन, और वो अपने पापा के पास गया. वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, यू एंड आई. अभी जो चैप्टर का टाइटल है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यानी वो छोटा सा जो बच्चा है जॉन, वो अपने पापा से कहता है कि पापा हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब साथ में हैं, आप, मम्मा, मैं और सियू. छोटे से बच्चे की करेज है यहाँ पे कि वो कह रहा है कि पूरी की पूरी फैमिली साथ में है, तो फिर किसी चीज का कोई डर नहीं है, ठीक है. I could find no words with which to respond. अब बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नरेटर के पास कोई वर्ड्स ही नहीं थे, वो किस वर्ड में उस बच्चे की बात को रिस्पॉन्ड करता है. But I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. लेकिन उस बच्चे को वहीं पे छोड़ते हुए, ठीक है, केबिन में छोड़ते हुए वो बाहर आ गए, ये चीज देखने के लिए कि आगे कैसे फाइट की जाए, आगे कैसे लड़ा जाए, कैसे क्या सिचुएशन जो है वो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, ठीक है. जो भी कुछ नरेटर के पास था उससे वो कैसे कैसे कहाँ किस चीज को यूज करे, कैसे ठीक करे, कैसे आगे जाए, क्योंकि उनका जो अब मोटो था वो उस आइलैंड पे जाने का था, ठीक है, कि किसी तरीके से वेव वॉकर वहां तक पहुंच जाए. टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड. अब जो स्टारबोर्ड साइड थी यानी कि जो राइट हैंड साइड था सी का, उसको किसी भी तरीके से बचाने के लिए आई डिसाइडेड टू हीव टू. हीव टू का मीन्स होता है टू रेज, ठीक है, टू रेज with the undamaged port hull facing the oncoming wave using an improvise होता है बेटा बची कुची चीजों से किसी चीज को बनाना, ठीक है. उन्होंने एंकर बनाया. अब की बार एंकर को मैंने, एंकर क्या है, बोट की स्पीड को कम भी करता है, ठीक है, और बोट को क्या करता है, बैलेंस भी करता है. अब उन्हें आर्टिफिशियल एंकर बनाना था, क्योंकि रियल वाला एंकर तो कहीं पानी में चला गया, डूब गया, वो उनको मिला नहीं, ठीक है. उसके लिए उन्होंने नायलॉन की रोप ली. नायलॉन की रोप से उन्होंने दोबारा से उसको एंकर को बनाया. एंड उन्होंने क्या किया, 2 कंटेनर्स लिए, ठीक है, डब्बे लिए काफी बड़े बड़े 22 लीटर्स के, ठीक है, बैरल्स ऑफ पैराफिन. पैराफिन होता है बेटा, ये इनफ्लेमेबल होता है, ठीक है, कलरलेस होता है. पैराफिन के उन्होंने क्या किया, 2 कंटेनर लिए. That evening Mary and I sat together holding hands. और उस इवनिंग में नरेटर और जो उनकी वाइफ है वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हुए थे. As the motion of the ship brought more and more water into the broken planks. ब्रोकन प्लैंक्स होता है लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं ना, वो यानी कि कहीं ना कहीं से बोट जो थी उसमें से टूट गए थे, कहीं ना कहीं से वहां से पानी आ रहा था, ठीक है, और वो क्या कर रहे थे, पानी ही पानी था हर जगह, और अब दोबारा से फिर दोबारा क्या हो गया था, पानी भरने लग गया था. एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रोक मोर एंड मोर वाटर. अब जो बोट जो थी वो जिस तरीके से ट्रेवल कर रही थी, वो क्या कर रही थी, पानी और ज्यादा उस बोट के अंदर आ रहा था. वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर. अब हम दोनों को लगा कि हमारा अंत का समय यानी हमारी डेथ जो है वो आने वाली है, ठीक है. उनको ऐसा लगता है कि बचने का कोई रास्ता उनके पास में है नहीं. But the wavewalker rode out the storm, and by the morning of the January 6, with the wind easing, अब किसी तरीके से जो वेव थी वो स्टॉर्म से जो है वो बाहर आ गई. एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और जनवरी 6 को विद द विंड ईजिंग हो जाता है. विंड ईजिंग का मीन्स है हवा जो की जो स्पीड थी वो क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है. आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट. सेक्सटेंट क्या है, यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें आर्क होती है 60 डिग्री की, ठीक है. इसको नेविगेट करने के लिए यूज किया जाता है कि कैसे कहाँ किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है. बैक इन द चार्ट रूम में वापस आ गए नरेटर. आई वर्क ऑन द विंग स्पीड. उन्होंने क्या किया, हवा की जो स्पीड थी उस पर थोड़ा सा वर्क किया, ठीक है.
चेंजेस ऑफ कॉस्ट, कि किस तरीके से चेंज हो रही है, उसका बहाव क्या है, उसकी धारा क्या है, अब पानी की जो धारा है वो कैसी है, इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, ताकि वो उन्होंने एफर्ट किया ताकि वो ये देख लें हम एग्जैक्टली है कहाँ पर, हमारी पोजीशन क्या है, कैसे, कहाँ, सेक्सटेंट की हेल्प से उन्होंने ये भी देखने की कोशिश की कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइसलैंड। अब उन्होंने क्या किया, जो जितनी भी वो कैलकुलेशन कर सकते थे उस कैलकुलेशन में सबसे बेस्ट उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि वो कहीं 1,50,000 किलोमीटर जो थे बीच में ओशियन में, कहीं 65 किलोमीटर जो थे वो चौड़े एक आइलैंड को देख रहे थे, ठीक है। जो पिन प्रिक का जो वर्ड यूज हुआ है कि ये डॉट बराबर है बिल्कुल इतना सा, अब इतने बड़े ओशियन में कहीं इतने छोटे से आइलैंड को देख रहे थे जिसकी मेजरमेंट कितनी थी, 65 किलोमीटर, ठीक है। While I was thinking, Sue moving painfully joined me. अब जब वो नरेटर इस चीज को सोच रहे थे, अब वो स्यू थी वो दर्द में तो थी क्योंकि उसके हेड में स्वेलिंग आ रही थी, उसके आर्म में भी एक डीप कट लगा हुआ था, ठीक है। वो फटाफट से जो है वो नरेटर के पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज नाउ वेरी स्वॉलन। अब जो लेफ्ट साइड था उनके हेड का, स्यू के हेड का, वो और भी ज्यादा क्या था, सूज गया था, ठीक है। एंड हर ब्लैक एंड आई नैरो टू स्लिट। टू स्लिट मीन्स बंद होने की कगार पर थी, जब उनकी आई थी, ठीक है, वो बिल्कुल क्या थी, बिल्कुल बंद होने की कगार पर थी। शी गिव मी अ कार्ड शी हैड मेड। उसने नरेटर को एक कार्ड दिया जो स्यू ने खुद बनाया था, ठीक है। ऑन द फ्रंट साइड शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स। कैरिकेचर्स होते हैं बेटा कार्टून पिक्चर्स, कार्टून पिक्चर्स, ठीक है। उसमें क्या था, उसने कार्टून पिक्चर्स बनाई थी, किस किस की, मैरी की, अपने पापा की, विद द वर्ड्स, उसमें कुछ लिखा भी हुआ था, हियर आर सम फनी पीपल। देखो यहाँ पर कुछ फनी पीपल्स हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या ये आपको हंसाते हैं? आई लाफ ए लॉट एज वेल। अब क्या था, वो नरेटर और भी ज्यादा हंसने लग गए। इनसाइड वाज द मैसेज, और उसके अंदर एक और मैसेज लिखा हुआ था, हाउ आई लव यू बोथ, कि मैं आप दोनों से कितना प्यार करती हूँ। स्यू ने अपने मम्मी और पापा के लिए लिखा था। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू। अब ये कार्ड है वो मेरी तरफ से आपको थैंक यू कहने का एक तरीका है, ठीक है, आपको थैंक यू बोलने के लिए। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, समहाउ वी हैड टू मेक इट। अब देखो कुछ अच्छे की आशा करते हैं, समहाउ किसी भी तरीके से हम क्या करेंगे, हर सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। उस छोटी सी बच्ची का ये करेज था, ठीक है, ये हिम्मत थी कि उसकी जरा सी बच्ची को कितनी चोट लगी हुई थी, उसके बावजूद भी वो अपने पापा की भी हिम्मत बांध रही थी और वो अपनी खुद की भी उसने हिम्मत बांधी हुई थी। I checked and rechecked my calculation. अब जो नरेटर है उन्होंने चेक किया, फिर दोबारा से अपनी कैलकुलेशन को दोबारा से रीचेक किया, ठीक है। We had lost our main compass. अब जो उनका मेन कंपास है जिससे डायरेक्शन को देख रहे थे, ठीक है, वो मैग्नेट वाला कंपास होता है, डायरेक्शंस बताता है वो में। अब वो उन्होंने क्या किया, खो दिया। एंड आई वाज यूजिंग अ स्पेयर। स्पेयर का मीन्स होता है एक्स्ट्रा। वो कोई एक्स्ट्रा यूज कर रहे थे विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जो मैग्नेटिक वेरिएशंस के लिए बिल्कुल भी करेक्ट नहीं था, ठीक है। बट उसके पास कोई चॉइस भी नहीं थी क्योंकि जो मेन वाला था वो तो खो गया था। I made an allowance for this. अब उन्होंने उसको यूज किया। And another estimate of the influence of the westerly current which flowed up this part of the Indian Ocean. अब उन्होंने एक दूसरा एस्टिमेशन लगाया वेस्टर्नली करंट्स में, ठीक है, जो कहाँ इंडियन ओशियन के अंदर जो है वो फ्लो कर रहे थे, ठीक है। हवा का जो बहाव था वो कहाँ था, वेस्टर्नली इंडियन ओशियंस की तरफ था, ठीक है। अबाउट 2 PM, अब दोपहर को 2 बजे आई वेंट ऑन द डेक। दोबारा से जो पोएट है, ठीक है, वो इस डेक पे गया, फ्लोर पे जो है वो गए, ठीक है, शिप के। एंड आस्क्ड लैरी टू स्टेयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री। और उन्होंने अपने क्रूमैन लैरी को बोला कि जो स्टेयर है उसको 85 डिग्री की डायरेक्शन में जो है वो मूव कर लो। इफ वी वर लकी, अगर हम लकी होते हैं, यानी कि नरेटर खुद भी श्योर नहीं थे कि वो जो उसको एक्यूरेशन जो बता रहे हैं 185 डिग्री पे जाने के लिए वो करेक्ट है या नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उनके पास जो दूसरा कंपास था वो मैग्नेटिकली ठीक नहीं बता रहा था। I told him a conviction I didn't feel, क्योंकि उनको खुद को भी नहीं लग रहा था कि जो वो बोल रहे हैं क्या पता वो एग्जैक्ट बैठे या नहीं बैठे, एक तरीके का तुक्का था।
he could expect to see the island at about 5 PM. लेकिन अगर उनकी जो ये कैलकुलेशन है वो ठीक बैठ जाती है तो लगभग 5 बजे वो कहां पर होंगे, आइलैंड में होंगे, ठीक है। देन विद अ हैवी हार्ट, बहुत भारी दिल से, क्योंकि कुछ उम्मीद ही नहीं थी उनको, आगे पीछे कुछ नहीं था, ठीक है। मेडे कॉल्स वो कर नहीं पा रहे थे, किसी से कांटेक्ट वो कर नहीं पा रहे थे, शिप की कंडीशन बिल्कुल वर्स हो चुकी थी, ठीक है। एक तरफ स्यू थी, उसको कितनी सारी चोट लग चुकी थी, बहुत सी चीजें नरेटर के माइंड में थी, बट वो मुंह से बोल नहीं पा रहे थे, ठीक है। आई वेंट बिलो, वो नीचे गए, क्लाइम ऑन माई बंक यानी बेड, अपने बेड पर गए, एंड अमेजिंगली डोज ऑफ का मतलब है स्लीप, यानी कि क्या किया उन्होंने, वो सो गए, थक भी चुके थे, कंटिन्यूसली वाटर पंपिंग कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, ठीक है। When I woke up, it was 6 PM. जब वो उठे तो शाम के 6 बज चुके थे, एंड ग्रोइंग डार्क, और क्या था, डार्क, ग्रोइंग डार्क मीन्स अंधेरा छा रहा था, ठीक है, शाम हो रही थी, शाम के बाद वो रात आने की तैयारी थी। I knew we must have missed the island. अब वो ये सोच रहे थे कि हमने कहीं ना कहीं जो है वो आइलैंड को मिस कर दिया, एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक। अब जो जिस तरीके से वो चलते हुए यहाँ आए हैं, ये उम्मीद भी नहीं थी कि वो वापस वहां पे चले भी जाएंगे या नहीं, ठीक है। वी into the western limit at that moment a tozel head means बिखरे हुए बाल, ठीक है, बिखरे हुए बाल जो फेस पे आ जाते हैं तो वो उसको बोलते हैं टोजल हेड, ठीक है। uncombed hair appeared by my bunk, उनके बेड की तरफ एकदम से अचानक से एक बिखरे हुए बाल वाला सिर आया। कैन आई हैव अ हग, जॉनथन आस्क्ड, जॉनथन ने पूछा अपने पापा से, क्या मुझे आप हग कर सकते हो। शी वॉज राइट बिहाइंड हिम, और स्यू भी क्या थी, जॉनथन के पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, अब नरेटर ने पूछा मुझे अब क्यों हग मिल रहा है, अभी मुझसे क्यों पूछा जा रहा है कि गले मुझे लगा लो या गले लगा लो। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट डैडी हैं, एंड द बेस्ट कैप्टन, और बेस्ट कैप्टन भी है। उनके बेटे ने ये उन्हें रिप्लाई दिया। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। अब नरेटर कहते हैं जॉन प्लीज आज नहीं, आज मैं डरा हुआ हूँ बेटा, प्लीज आज नहीं, ठीक है। Why you must be, क्यों आपको लगाना पड़ेगा, said Sue in a matter of fact voice. Matter of fact voice means तथ्य की आवाज में, सच की आवाज में, होता है ना एकदम जोर शोर से आवाज आती है कि नहीं पापा पर लगाना पड़ेगा। You found the island, तो हम क्या है, आपने आइलैंड को खोज लिया। What I shouted, अब नरेटर ने एकदम से, मतलब एकदम से वो नरेटर एकदम से अचंभा खा गई, क्या। It's out there in front of us, they chorus, chorus क्या है, एक साथ चिल्लाना। एक साथ चिल्लाना, वो दोनों एक साथ से चिल्लाए, देखो ये कहाँ है, हमारे बिल्कुल सामने है, बिग एज बैटलशिप। और उन्होंने एक साथ कैसे चिल्लाया, जैसे किसी जंग को जीतने के जैसा हो। बैटलशिप का मीन्स किसी जंग को जीतने के जैसा, किसी लड़ाई को जीतने का जैसा, किसी बहुत बड़ी बैटल से जैसे वो जीत के वापस आ गए हो, ठीक है। I rushed on the deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam. अब क्या था, नरेटर डेक के पास वापस गए, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, एक रिलीफ उनको एकदम से आया सामने, जस्ट अपने आइल एम्स्टरडैम आइलैंड को देख के। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक। ब्लीक पीस वो होता है बेटा जिसमें वेजिटेशन नहीं होता, ठीक है, बैरन लैंड होती है वो एक तरीके की, विद लिटिल वेजिटेशन, द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। अब वो क्या था, बहुत सुंदर आइलैंड था पूरे के पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। We anchored offshore for the night, and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered us as they help us ashore. Ashore होता है बेटा किनारा, एंकर क्या होता है, उन्होंने मोर किया रोप्स को, ठीक है, वापस से वही गट्ठा जो है वो नीचे की तरफ डाला शिप को रोकने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट मॉर्निंग
उस आइलैंड से 28 हैबिटेंट्स आए जो वहां पे रह रहे थे, ठीक है, और उन्होंने बहुत चीयरफुली उनको किनारे पे आने में हेल्प की। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, अब जब वो नीचे उतरे, अपनी नीचे उन्होंने धरती को महसूस किया, माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, अब उनके थॉट्स क्या थे, वो पूरी तरीके से लैरी के बारे में सोच रहे थे, ठीक है, हर्बी के बारे में सोच रहे थे, जो उनके क्रूमेन्स थे, ठीक है, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेक्ट स्ट्रेस एंड ऑफ मैरी। अब वो उनके जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पार्ट था वो तो उनका चीयरफुली गया था ना, वो भी उनके माइंड में था। फिर उसके बाद मैरी के बारे में सोचा उन्होंने, जिसको उन्होंने व्हील दे दिया पकड़ने के लिए उन क्रूशियल आवर्स में कि तुम इसको छोड़ोगी नहीं, ठीक है। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल, सबसे ज्यादा उन्होंने किसके बारे में सोचा, अपनी बेटी के बारे में सोचा। हु डिडंट वांट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जो बिल्कुल भी अपनी हेड इंजरी के बारे में अपने पापा को परेशान नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि वो उनकी लाइफ को सेव करने में लगे हुए थे, ठीक है। विद सब्सिक्वेंटली took 6 minor operation to remove a recurring blood clot between skin and skull। स्कल होता है आपका खोपड़ा, ठीक है। उसको जो चोट लगी थी सिर में, उसकी इंजरी यानी उसका ब्लड क्लॉट जम गया था सिर के अंदर, और उसके लिए उसको 6 माइनर जो है उसके ऑपरेशन किए गए। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, और एक 6 साल का बच्चा जिसको मरने से डर नहीं लगता। ये सारी चीजें उतरने के बाद वहां आइलैंड में नरेटर के माइंड में आ रही थी, ठीक है। इस फैमिली ने पूरे एक साथ मिलके एकजुट होके जो है वो प्रॉब्लम्स को फेस किया, ठीक है। इतनी हिम्मत नहीं हारी, पूरी करेज के साथ लगे रहे, और एंड क्या हुआ इनका, सेफली जो है वो आइलैंड पर पहुंच गए, ठीक है। हिम्मत नहीं हारी इन्होंने, बिल्कुल भी घबराए नहीं, ठीक है। सबसे ज्यादा हिम्मत दिखाई सियू ने, बिल्कुल उसने अपने पापा को मतलब अपनी घबराहट, अपना दर्द बिल्कुल खुल के बताया ही नहीं, क्योंकि वो देख रही थी कि उसके पापा किस तरीके से उनकी लाइफ को सेव करने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश है। आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करिए, किसी भी वर्ड में, किसी भी लाइन में कोई भी आपको प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बेटा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करूंगी, ठीक है। आप अपना जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करूंगी, ठीक है।